अच्छी लग रही है ना ये रंभाती हुई गाय, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और ही है। यही गाय जब बूढ़ी हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब हम इन्हें यूं ही सड़कों पर छोड़ देते हैं और ऐसे में ये असहाय या परित्यक्त हो जाती हैं और इनका जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है। उस वक्त शायद हम ये भूल जाते हैं कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक ये गाय न सिर्फ हमारी माता हैं, बल्कि अमृत की दाता भी हैं। ये हमारे पोषण का साधन ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती हैं। गौवंश संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में गौ आश्रय स्थलों की स्थापना की है। इस तरह से समाज में जो इस तरह की दिक्कतें आ रही थी कि हमारे किसान भाइयों का फसलों का नुकसान हो रहा था, ये बात हमारे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक गई, तो उन्होंने जो है यह ऐसा एक कंसेप्ट लाया कि क्यों ना हम गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण कर लें, जिसमें इस तरह के गोवंश जो क्षेत्र में जो किसानों भाइयों का फसल का नुकसान कर रहे हैं, क्यों ना इनको जो है एक कन्फाइंड जगह पे इनको रख करके सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाए। उत्तर प्रदेश में संचालित गौ आश्रय स्थल की बात की जाए तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अब तक गौ आश्रय स्थलों की कुल संख्या 7,641, जिसमें पशुपालन विभाग द्वारा संचालित अस्थायी गौ आश्रय स्थल और वृहद गौ संरक्षण केंद्रों के अलावा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित कान्हा गौ आश्रय स्थल और कांजी हाउस भी शामिल हैं। प्रदेश में 334 वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनकी इकाई निर्माण लागत 160.12 लाख है। वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की गोवंश धारण क्षमता 400 है। इन केंद्रों को कतिपय एनजीओ द्वारा भी संचालित कराया जा रहा है तथा गौ संरक्षण केंद्रों को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जैसे गोलाग, गोबर लाग और गोबर के गमले, धूप बत्ती, अगरबत्ती तथा वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों की भी भागीदारी सुनिश्चित कराई जा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान समय में 12 लाख से अधिक गौवंशों को इन स्थलों पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन गौ आश्रय स्थलों में हर गौवंश की देखभाल के लिए सरकार प्रति गाय 50 रुपए प्रतिदिन का अनुदान डीबीटी के माध्यम से देती है। यहाँ गायों के लिए न केवल पोषण युक्त आहार, चारा गोदाम, चिकित्सा सेवाएं, उनके आराम के लिए उपयुक्त शेड, कर्मचारियों के लिए आवास, चार दीवारी जैसी सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध भी किया जाता है। सभी व्यवस्थाओं का संचालन पशुपालन विभाग की देखरेख में होता है। गौवंश की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने UID टैगिंग की व्यवस्था की है। गाय के कान में लगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का टैग हर गाय को एक विशिष्ट पहचान देता है। पशुपालक भाइयों, इसको शिकायत मत समझिएगा। मालूम चला है कि आप लोग कान में छल्ला नहीं लगवा रहे। भाई छल्ला लगवाइए। छल्ला लगवाएंगे, आधार है आपका, ये आपकी गाय का आधार है और उस आधार नंबर से ये मालूम हो जाएगा कि वो किसकी गाय है, किस गांव की है और वो कब से आपके पास है, उसका दुग्ध उत्पादन कितना है। और जब किसी को बेचेंगे तो उसको भी तो मालूम चलना चाहिए कि आपकी गाय का दुग्ध उत्पादन कितना है, कभी इसको रोग हुआ कि नहीं हुआ। ये एक आधार है उसका। मैं अनुरोध करूंगा और आह्वान भी करूंगा कि अपने भी पशुओं को कान में छल्ला लगवाएं और अपने गांव के सभी पशुओं में पशु चिकित्सक को बुला करके और उनसे कह करके ईयर टैगिंग जरूर कराएं। गौ आश्रय स्थलों से मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत कुछ गौवंश इच्छुक परिवारों को भी सौंपे जाते हैं। इससे उनकी बेहतर देखभाल के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। गोबर से आप धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, गोबर का पेंट है, गोबर से दीप बनाया जा सकता है। गौ आश्रय स्थलों पर नियमित रूप से पशु चिकित्सक गौवंश के स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं। वहीं CCTV के माध्यम से गौ आश्रय स्थलों की निगरानी भी की जा रही है।
वर्तमान समय में प्रदेश में समस्त गौ आश्रय स्थलों में सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी का कार्य केंद्रीय अनुश्रवण इकाई के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जिसके द्वारा समय समय पर हम जनपदों को बता सकते हैं कि उनके गौ आश्रय स्थल में किस प्रकार की समस्याएं हैं। प्रदेश में निराश्रित और बेसहारा गायों को सड़कों पर भटकने से रोकने के लिए ये गौ आश्रय स्थल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गौवंशों को सुरक्षा और सम्मान मिले, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से भी उनका बचाव हो।